नमस्कार, एचएनएन 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट जहां बंद हो चुके हैं, वहीं 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के भी कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसी के चलते अब चार धाम यात्रा की समीक्षा भी शुरू हो चुकी है। सरकार का दावा था कि बीते साल की तुलना में इस साल रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आएंगे और बीते साल 56 लाख श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड इस साल टूटेगा। वहीं यात्रा को लेकर कांग्रेस का कहना है कि यात्रा के शुरुआती चरण में ही सरकार के दावों की पोल खुल गई। तमाम अव्यवस्थाओं से श्रद्धालुओं को जूझना पड़ा। कांग्रेस ने श्रद्धालुओं की कम संख्या के लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। उधर बीकेटीसी अध्यक्ष ने कहा है क्योंकि यात्रा को समय समय पर रोकना पड़ा और बरसात की अवधि भी लंबी होने के चलते भूस्खलन और अन्य आपदाओं से भी यात्रा प्रभावित हुई, इसलिए यात्रियों की संख्या कम देखी गई है। देखिए, यात्रियों की संख्या ये जो दिख रही ये भी सही आंकड़े नहीं है। इन्होंने रजिस्ट्रेशन के आधार पे ये किया और रजिस्ट्रेशन में किए हुए लोग भी बहुत से लोग नहीं आ पाए। स्थितियां और हालात ऐसे नहीं थे। तो खाली यात्रियों की संख्या कम नहीं है, व्यापार घटा। इन 6 सालों में बीजेपी के शासन में जो हमारा चारधाम यात्रा में व्यापार था, होटल वालों का, जो हमारे होम स्टे वालों का, गाड़ी वालों का, खुमचे वालों का, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स वालों का, उनका सबका व्यापार घटा है। मई माह के द्वितीय सप्ताह में 10 मई और 12 मई के आसपास में कपाट खुले हैं। तो स्वाभाविक रूप से क्योंकि दिन कम होने के कारण से आप जानते हैं कि क्योंकि मई का जो खास करके मई जून जो पीक सीजन होता है, मई माह की ही हम अगर बात करें तो 10 दिन तो यही हो गए थे, कम हो गए थे। तो उस दृष्टि से इस वर्ष यात्रा के जो दिन हैं वो कम थे। उस कारण से लगता है कि श्रद्धालुओं की, तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी आई है। लेकिन अगर औसतन देखी जाए गत वर्ष के तुलना में, अनुपात में, तो जो इस वर्ष श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में आए वो उनकी संख्या ठीक ठाक थी और कई बार तो गत वर्ष के मुकाबले अधिक भी रही है। की संख्या कम देखी गई है। देखिए, यात्रियों की संख्या ये जो दिख रही ये भी सही आंकड़े नहीं है। इन्होंने रजिस्ट्रेशन के आधार पे ये किया और रजिस्ट्रेशन में किए हुए लोग भी बहुत से लोग नहीं आ पाए। स्थितियां और हालात ऐसे नहीं थे। तो खाली यात्रियों की संख्या कम नहीं है, व्यापार घटा। इन 6 सालों में बीजेपी के शासन में जो हमारा चारधाम यात्रा में व्यापार था, होटल वालों का, जो हमारे होम स्टे वालों का, गाड़ी वालों का, खुमचे वालों का, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स वालों का, उनका सबका व्यापार घटा है। मई माह के द्वितीय सप्ताह में 10 मई और 12 मई के आसपास में कपाट खुले हैं। तो स्वाभाविक रूप से क्योंकि दिन कम होने के कारण से आप जानते हैं कि क्योंकि मई का जो खास करके मई जून जो पीक सीजन होता है, मई माह की ही हम अगर बात करें तो 10 दिन तो यही हो गए थे, कम हो गए थे। तो उस दृष्टि से इस वर्ष यात्रा के जो दिन हैं वो कम थे। उस कारण से लगता है कि श्रद्धालुओं की, तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी आई है। लेकिन अगर औसतन देखी जाए गत वर्ष के तुलना में, अनुपात में, तो जो इस वर्ष श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में आए वो उनकी संख्या ठीक ठाक थी और कई बार तो गत वर्ष के मुकाबले अधिक भी रही है। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, जिस तरह से यात्रियों की संख्या बढ़ी भी और ऐसे में लगातार विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है, तो क्या माने किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं? जी बिल्कुल विशाल, उत्तराखंड की चारधाम यात्रा अपने समापन की ओर है। अंतिम जो चारधाम में अंतिम धाम बद्रीनाथ है उसके ही कपाट बंद होने रह गए हैं। अब 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने हैं और ऐसे में क्योंकि चारधाम यात्रा की अव्यवस्था शुरुआत के दिनों से ही एक बड़ा सवाल रही है और चारधाम की यात्रा की अव्यवस्थाओं को लेकर शुरुआत के दिनों से ही राजनीति उत्तराखंड में चल रही थी। जब चारधाम यात्रा के कपाट खुले थे उस समय अनियंत्रित भीड़ जिस प्रकार से उत्तराखंड पहुँची थी, उसमें हो या उसके बाद जिस प्रकार से यात्रा में अव्यवस्था हो, होटल व्यवसाय हो या तमाम व्यवसायों के ढाबे हो या उनमें व्यापार कम होने की समस्या हो, आपदा प्रबंधन हो, पेयजल आपूर्ति हो, विद्युत आपूर्ति हो, विपक्ष ने तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा था। लेकिन कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है उसका ये कहना है कि चारधाम यात्रा बेहतर रही और कहीं ना कहीं जो बीकेटीसी के अध्यक्ष हैं अजय राजा, उनका ये कहना है कि शुरुआत के दिनों में क्योंकि मई पिक सीजन यात्रा का होता है उसमें 10 दिन हमको कम मिले थे। उसके बाद आपदा जिस प्रकार से केदार घाटी में आई वो एक बड़ा फैक्टर रहा, मानसून इस बार हावी था वो एक बड़ा फैक्टर रहा और जिसके चलते कहीं ना कहीं यात्रा में अव्यवस्थाएं हुई हैं। लेकिन आने वाले समय में उन अव्यवस्थाओं से
सीख ली जाएगी और यात्रा में जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त किया जाएगा। हिमांशु, इस बार अगर यात्रा के रिकॉर्ड की बात की जाए तो अब तक क्या माना जा रहा है, कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं उत्तराखंड में? जी बिल्कुल विशाल, जहाँ तक आंकड़ों की हम बात करें तो क्योंकि अभी बद्रीनाथ धाम के कपाट क्लोज होने बाकी हैं और जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे उसके बाद क्या आंकड़ा आता है, लेकिन अभी तक जो अनुमानित आंकड़ा उत्तराखंड सरकार ने जारी किया है 42 लाख करीबन तीर्थयात्री उत्तराखंड पहुंचे हैं और चारों धामों में इन्होंने दर्शन किए। इसके साथ ही 42 लाख यात्री जो हैं उनके चलते ही चार धाम यात्रा का संचालन हो पाया। लेकिन जबकि सरकार का कहना है हम पिछले वर्ष के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो यात्रियों की संख्या रही स्पष्ट रूप से जिस प्रकार से आंकड़े उत्तराखंड सरकार ने जारी किए हैं उसे ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं यात्रा में जो श्रद्धालु थे उनकी संख्या में कमी आई है। और उत्तराखंड सरकार जो अपना वादा था कि हम विगत कई वर्षों के रिकॉर्ड इस बार यात्रा में तोड़ेंगे, उनमें कहीं ना कहीं पीछे जरूर रही है। क्या कारण रहे हैं वो उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष अभी भी लगातार हमलेवर है। हिमांशु, क्या माने कि यात्रा पर आपदा का भी असर देखने को मिला है, क्योंकि यात्री भी पहुंच रहे थे और ऐसे में समय समय पर कई बार यात्रा स्थगित भी की गई, रोकी भी गई? जी बिल्कुल विशाल, जहाँ तक यात्रा में आपदा प्रबंधन की बात हो तो या आपदा हर वर्ष या मानसून जो है हर वर्ष एक बड़ा फैक्टर उत्तराखंड में रहता है। क्योंकि आप जब भी आप ऋषिकेश से यात्रा शुरू करते हैं, आप देवप्रयाग हो, खासकर और रुद्र श्रीनगर की सीमा में जब आप क्रॉस करते हैं, श्रीनगर से ऊपर सिरोबगढ़ है, इसके साथ ही ऊपर लिंचोली है, बड़ी लिंचोली है, छोटी लिंचोली है, अगस्त्यमुनि है, फाटा है, गौरीकुंड है। आप बद्रीनाथ रूट पर चले तो पीपलकोटी है, कर्णप्रयाग के पास है, गोचर में कमेड़ा है। तमाम ऐसे स्थान है जहां पर लगातार जो है आपदा का भय बना रहता है और ये हॉटस्पॉट भी कहीं ना कहीं माने जाते हैं। इसी के साथ ही आप मुख्य रूट की मैं बात करूं तो तोता घाटी एक बड़ा हॉटस्पॉट माना जाता है आपदा के लिए। और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इस वर्ष इन स्थानों पर कहीं ना कहीं जो सड़क जाम की समस्या थी वो हुई, लोगों को 12-12 घंटे यात्री फंसे रहे, कहीं कहीं पूरा दिन यात्रियों को अपने वाहनों में व्यतीत करना पड़ा। तो निश्चित रूप से कहीं जो आपदा थी वो एक बड़ा फैक्टर इस बार चार धाम यात्रा की अव्यवस्थाओं में रहा। और उसी के चलते माना जा सकता है कि केदार घाटी में जिस प्रकार से 31 जुलाई की जो यात्रा आपदा आई थी उसके बाद केदार घाटी में श्रद्धालुओं की संख्या स्वाभाविक रूप से कम हो गई थी। तो निश्चित रूप से एक फैक्टर ये जरूर माना जा सकता है कि आपदा इस बार एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर रही है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।